राघव को शहर में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। नई नौकरी, नया शहर और सबसे बड़ी समस्या रहने की जगह। हर जगह या तो किराया ज्यादा था या माहौल अजीब। आखिरकार उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग में कमरा मिल गया। 3 मंजिल ऊंची इमारत, तंग सीढ़ियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और अजीब सी खामोशी। मकान मालिक ने चाबी देते हुए उसे गौर से देखा। कमरा नंबर 6। उसने कहा, फिर थोड़ा रुककर बोला, बस एक बात याद रखना, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। इतनी भी क्या बात है। मकान मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। कमरा छोटा था लेकिन रहने लायक। एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक अलमारी और दीवार पर टंगा हुआ पुराना आईना जिसकी सतह हल्की सी धुंधली थी। राघव ने बैग एक कोने में रखा, लाइट बंद की और बिना ज्यादा सोचे बिस्तर पर लेट गया। थकान इतनी थी कि उसे नींद आने में देर नहीं लगी। कमरे में धीरे धीरे खामोशी फैल गई। कितनी देर बीती उसे पता नहीं चला, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वो कुछ सेकंड यूं ही लेटा रहा। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने करवट बदली ही थी कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राघव ने आंखें पूरी तरह नहीं खोलीं। उसे लगा शायद कोई गलती से दरवाजा खटखटा गया होगा। वो वैसे ही चुप पड़ा रहा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर आवाज बंद हो गई और धीरे धीरे वो फिर से नींद में डूब गया। अगली रात उसकी नींद अपने आप खुल गई, जैसे शरीर को पहले से पता हो कि कुछ होने वाला है। उसने आंखें खोली और सीधा घड़ी की तरफ देखा। 2:17। दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो गई। उसे तुरंत पिछली रात याद आई और उसी एहसास के साथ इस बार दस्तक पहले से साफ थी, थोड़ी तेज, थोड़ी ज्यादा बेचैन। राघव तुरंत उठकर बैठ गया। अब यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियां कुंडी को छूने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गया। कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, कौन? जवाब में सिर्फ सन्नाटा, जैसे बाहर कोई था ही नहीं। राघव ने झिरी से बाहर झांका। गलियारा खाली था, बिल्कुल शांत, और यही खामोशी अब सबसे ज्यादा डराने लगी थी। तीसरी रात थी। राघव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसे छोड़ चुकी थी। कमरे में हर छोटी सी आवाज उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक। इस बार केवल दस्तक नहीं थी, साथ में कोई धीमी आवाज भी थी। दरवाजा खोलो। शब्द सामान्य लग रहे थे, पर यही उसे डराने के लिए काफी था। राघव की सांस तेज हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बैठा, कदम उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका। उंगलियां कुंडी तक पहुंची, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। सन्नाटा फिर छा गया। कमरे की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। राघव जान चुका था, तीसरी रात डर अब केवल खामोशी में नहीं था, कुछ था जो मौजूद था, और वो अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा, रात में कोई आता है क्या? सबने मना कर दिया। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका, धीरे से बोली, अगर आवाज आए तो जवाब मत देना। क्यों? वो बोली, क्योंकि एक बार जवाब दे दिया तो वो जान जाता है कि तुम अंदर हो। राघव चुप हो गया। अब उसके अंदर डर धीरे धीरे जगह बना रहा था। चौथी रात दस्तक जोर से हुई, जैसे कोई जल्दी में हो। फिर आवाज आई, राघव, दरवाजा खोलो। उसका नाम। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया।
उसने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया था। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने गलती कर दी। तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज बदली। धीरे धीरे वो बिल्कुल उसकी अपनी आवाज बन गई। मैं तुम हूं। उस रात के बाद दस्तक बंद हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। राघव को राहत मिली, लेकिन साथ ही एक अजीब खालीपन भी, जैसे कुछ खत्म नहीं हुआ, बस छुप गया हो। अब राघव हर चीज नोटिस करने लगा। कमरे की दीवारें, आईना, खामोशी। कभी कभी उसे लगता जैसे कमरे में कोई और भी है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। उसने तय किया, अब भागना बंद, आज सच पता चलेगा। रात 2:17। इस बार घड़ी बजने से पहले ही वो जाग गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। आवाज आई, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं, आईने के अंदर से। राघव की सांस अटक गई। धीरे धीरे वो आईने के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां कांच को छूने ही वाली थीं, तभी आईने के अंदर वाला वो मुस्कुराया। राघव पीछे हट गया, क्योंकि वो मुस्कान उसकी नहीं थी। पीछे से दरवाजा जोर से बजने लगा। दोनों तरफ से आवाजें, आईना और दरवाजा, दोनों उसे बुला रहे थे। राघव, एक आवाज आई आईने से, मत खोलो। दूसरी आवाज दरवाजे के बाहर से। राघव समझ नहीं पा रहा था कौन सच है, कौन जाल। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, फिर उसने फैसला किया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुंडी पकड़ी और खोल दिया। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर गलियारा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, जैसे खाली नहीं, भरा हुआ अंधेरा। पीछे आईने में खड़ा वो हंस रहा था। धीरे धीरे वो आईने से बाहर आया और राघव के पीछे खड़ा हो गया। राघव जम गया, क्योंकि अब आईने में सिर्फ एक ही इंसान था, और वो राघव नहीं था। आईने वाले ने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, अब मैं बाहर हूं। राघव की सांस रुक गई। और मैं उसने राघव के कंधे पर हाथ रखा। अंदर नहीं रहूंगा। सुबह बिल्डिंग के बाहर भीड़ थी। मकान मालिक पुलिस से बात कर रहा था। कमरा नंबर 6? वो तो सालों से बंद है, कोई रहता ही नहीं वहां। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर धूल, जाले और दीवार पर एक पुराना आईना, जिस पर अंदर से उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कुछ दरवाजे बाहर नहीं खुलते, वो बस तय करते हैं कि अब अंदर कौन रहेगा।